गुरमुखों, दुनिया के कारोबार में हम देखते हैं कि इंसान की क्या हालत है। चाहे तो वह लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का मालिक है, उसके बाद भी वह दुखी है। क्यों दुखी है? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि इंसान सर्वोपरि सबसे बड़ा चोला है जो भगवान ने दिया है। भगवान द्वारा सबसे अच्छी चीज जो बनाई गई है इस सृष्टि में वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही जन्म ऐसा है जिसमें वह भक्ति की कमाई कर सकता है। उसके बावजूद भी वह दुखी है। और अभी तो देखें कि कितने साधन बढ़ गए हैं, जितने ज्यादा सुख के साधन बढ़ गए हैं, इंसान दिन ब दिन उतना दुखी होते जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? तो संत महापुरुष इसके पीछे का कारण यही समझाते हैं कि इंसान का जो छोला मिला है वह मिला है नाम की कमाई करने के लिए, भक्ति की कमाई करने के लिए। इंसान का यही धर्म है कि उसने अपनी सुरती को, अपनी तवज्जो को सही जगह पर टिकाए रखना चाहिए, उसका जो सही स्थान है वहाँ पर लगाना चाहिए। किंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे अपनी तवज्जो कहाँ लगानी चाहिए। उसे अपनी तवज्जो को, अपनी सुरती को श्री परमहंसों के चरणों में लगाना चाहिए, उनके दर्शन दीदार में, नाम की कमाई में लगाना चाहिए। किंतु जीव हैं जो अपने इष्ट देव को छोड़कर संसार में इतने उलझे हुए हैं कि उनके काम पूरे ही नहीं हो रहे। चाहे दिन भर संसार को देते रहते हैं, संसारी कार्य व्यवहार करते रहते हैं, तो भी 24 घंटे उनको पूरे नहीं मिलते, पूरे नहीं पड़ते। अगर भगवान 24 घंटों की जगह 48 घंटे का दिन कर देंगे तो भी मनुष्य वही कार्य करते रहेंगे, केवल और केवल माया का साधन, माया को बढ़ाते जाना, धन दौलत और संसारी भोगों में लिप्त रहना। उसकी बुद्धि वहीं तक ही सीमित है और वह अपने असली मकसद को भूल बैठा है। जबकि इंसान का असली मकसद यही है कि भगवान को सिमरण करना, पल पल उन्हें याद करना। किंतु इंसान भगवान को भूलकर केवल और केवल माया में लिप्त पड़ा है। दुनिया में रहकर इंसान सुख शांति पाने के लिए कितनी सिर तोड़ कोशिश करता है, जगह जगह भटकता रहता है, माथा पच्ची करता रहता है, अपना सिर पटकता है। किंतु माया के सामानों में सुख मिलेगा कैसे? क्योंकि सुख तो उसमें है ही नहीं। संत महापुरुषों की वाणी है, दफ्तरे मोहूम हस्ती का पता हमको मिला, खुद गलत मजमू गलत, इंशा गलत, इमला गलत। गुरमुखों, कहने का तात्पर्य यह है कि सारा सिलसिला ही गलत हो चुका है। माया के सामानों में कोई भी चीज आत्मा को शांति नहीं दे सकती। ये तो दुनियावी पदार्थों के साथ फकत आर्जी तौर पर सम्मिलित है, यह दायमी नाता हरगिज नहीं है। क्योंकि इंसान की सुरती अपने असली स्थान से उतरकर शरीर और इंद्रियों के दायरे में आ गई है। यहाँ आकर यह काल और माया की रचना में अटक गई है। सुरती इस माया के जंजाल में फंस गई है। इंद्रियों के विषय तथा काल और माया का जितना भी पसारा है, यह सुरती के लिए एक तरह का जाल है। इस जाल में फंसकर सुरती बेबस और कैद हो जाती है। इसी कारण इंसान दुखी और अशांत हो जाता है। गुरमुखों, हम अगर देखें कि शरीर की कोई भी हड्डी अगर उस स्थान से थोड़ा भी खिसक गई तो शरीर की क्या हालत हो जाती है। शरीर कितना तड़पता रहता है, दुखी हो जाता है। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हड्डी सरक गई है। फिर उसे अपने सही स्थान पर लाने के लिए डॉक्टर अनेकों प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, ट्यूब देते हैं लगाने के लिए, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं, और भी कई तरह के नुस्खे वो बताते हैं। और फिर कहते हैं कि जब इनका अच्छी तरह से उपयोग करोगे तो ही हड्डी अपनी जगह पर सुरक्षित रह पाएगी, अपने असली स्थान पर आ जाएगी। किंतु गुरमुखों, संत महापुरुष जो हैं वो हमारी सुरती को असली ठिकाने पर लगाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारी सुरती खिसक गई है, इसलिए तुम दुखी हो, इसे अपनी जगह पर ले आओ। जब इसे अपने असली जगह पर ले आओगे, असली ठिकाने पर ले आओगे, तो निश्चय ही सुख को प्राप्त करोगे। जो सच्चा सुख है वह मिल जाएगा। सच्चा सुख मिलता है। अगर शरीर की तकलीफ होती है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, यद्यपि आत्मा की तकलीफ है तो इसे आत्मा की खुराक चाहिए, और वह केवल और केवल श्री परमहंसों के चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में ही मिल सकती है। अतः गुरमुखों का यही फर्ज है कि सुरती को अपने असली मकसद तक पहुँचाने के लिए, ठिकाने पर लाने के लिए
महापुरुषों द्वारा बतलाए गए नियमों को अच्छी तरह से संत महापुरुषों के चरणों में सच्चे साथी तो हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी हैं, हमारे सदगुरु देव जी हैं, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। क्या माया के सामान कभी भी हमारा साथ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब जीव पर मुसीबत आती है या किसी भी प्रकार की तकलीफ आती है तो वह सबसे पहले श्री परमहंसों के चरणों में जाता है, वहाँ पर प्रार्थना करता है, अरदास करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि यहीं से ही हमारी मुसीबतें दूर होगी। इनके चरणों में अरदास करने मात्र से ही हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगर माया के सामानों में इतनी शक्ति होती तो माया तो उसके पास पहले से ही है, फिर माया को क्यों नहीं पुकारता? क्यों जाता है श्री परमहंसों के पास? क्यों जाता है दरबार में? सच्ची श्रद्धा और लगन से हृदयंगम करना चाहिए और उस पर अपना अमली जीवन बनाना चाहिए। फिर देखेंगे कि किस प्रकार आत्मा को खुराक मिल गई है और वह अपने चिर आनंद में मस्त रहती है, एकदम बेफिक्र होके। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है, सजन से ही नाल में चल दिया नाल चलनी, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसनी। इसीलिए गुरुमुखों, क्योंकि जीव को पता रहता है कि हमारी हर तकलीफ का हल केवल और केवल हमारे सतगुरु देव हैं, दाता दीन दयाल जी श्री परमहंस गुरु महाराज जी हैं, हमारे संत महापुरुष हैं। जब कभी हम हमारे संत महापुरुषों से कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमारे संत महापुरुष, हमारे भाईजन, महात्मा जन ये हमें वचन देते हैं, वचन बतलाते हैं, किंतु उस पर अमल करना तो हमारा फर्ज होता है ना। महापुरुषों ने तो वचन बता दिए, अगर हमारा जीवन अमली नहीं होगा तो क्या उसका लाभ मिलेगा? डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी, लिख के दे दी, बता भी दी, समझा भी दी, किंतु आप ग्रहण ही नहीं करोगे तो क्या इलाज हो पाएगा अच्छी तरीके से? बिल्कुल भी नहीं। हमारे महापुरुष भी इसी प्रकार हैं, वो तो केवल वचन देते हैं और कहते हैं उस पर अमली जीवन बनाओ। चलना तो हमारा काम है, हमारा फर्ज है, किंतु हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे भटके हुए हैं, सतगुरु से तार को तोड़कर जगह जगह मिलाते फिरते हैं। नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने सत्पुरुषों का संग छोड़ा, उनका दामन छोड़ दिया, तो उसके हाथ में मिलेगा भी क्या? कुछ भी नहीं। इसकी बजाय गुरुमुखों का यही फर्ज है कि हर तरफ से सुरती को हटाकर केवल और केवल महापुरुषों के चरणों में सुरती को टिकाएं। नाम की कमाई दिन ब दिन बढ़ाते रहें, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करते रहें, क्योंकि असली कमाई यही है और इसी में ही मनुष्य जीवन सफल बन सकता है। महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर इंसानी चोला जो है, जो भगवान ने हमें दिया है, वह संवर सकता है, सफल बन सकता है और संत महापुरुषों की रहमतें प्राप्त कर सकता है। अतः गुरुमुखों, आपसे यही निवेदन मैं हर बार करती हूँ कि संत महापुरुष जो भी हमें आज्ञा फरमाते हैं उस पर अपना जीवन अमली बनाओ। जीवन में से दुख दर्दों को निकाल दो, श्री परमहंसों के चरणों में टिका दो, फिर तो आप देंगे चारों तरफ माल ही माल। कौन सा माल? सच्चा माल, सच्चा आनंद जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वह केवल श्री दरबार से ही मिलेगा, दरबार की निष्काम सेवा से ही मिलेगा, संत महापुरुषों के दर्शन दीदार से ही मिलेगा, उनके श्री वचन को सुनने से ही प्राप्त होगा। अतः फिर से यही कि अपने जीवन को सफल बनाओ और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते रहो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।